खजूर इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू वर्क ऑन विद। खजूर एक नेचुरल स्वीटनर है, आप उसको किसी में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम घर में उसमें डेट्स का शेक बनाते हैं, या अगर हम अपनी बेकरी की ही बात करें, हम जो खजूर है उनके अंदर स्टफ करते हैं नट्स, फिर उसके बाद चॉकलेट में डिप करते हैं, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। हमारे कैफेज पे वो पर पीस तो डेली हम लोग 50 से ज्यादा बेचते हैं। चॉकलेट कोटेड डेट्स हर कोई प्रेफर करता है बच्चों को वो देना देन अदर चॉकलेट्स, बिकॉज वो थोड़ा हेल्दी वर्जन रहता है। कश्मीर लाइफ खैबर आज की मुलाकात रमजान स्पेशल में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस सीरीज में हम उन लोगों से बात करते हैं जिनका किसी न किसी तरीके से रमजान के साथ कनेक्शन है, और ये सीरीज रमजान स्पेसिफिक है, तो हम रमजान के हवाले से इसमें बात करेंगे। आज हमारे जो मेहमान हैं इनका नाम है सईद मेहताब मुनीर। ये कैफे चलाती हैं और इनके कैफे का नाम है सनी स्माइल बेक्स। तो कैफे इंडस्ट्री यूजुअली ऐसा कहना है कि रमजान में ज्यादा काम नहीं रहता, लेकिन ये सिर्फ कैफे नहीं चलाते, इनकी एक बेकरी भी है जिसमें ये खुद बेकरी बनाते हैं, फिर अपने आउटलेट्स पे उन्हें बेचते भी हैं। तो इनसे बेकरी के हवाले से, क्योंकि कश्मीर में बेकरी का क्रेज काफी ज्यादा है, तो बेकरी के हवाले से, कैफे कल्चर के हवाले से, और ओवरऑल रमजान में क्या कुछ एक्टिविटीज रहती है उस हवाले से बात करेंगे। बहुत इस्तकबाल सईद मेहताब आपका इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपके ब्रांड के बारे में बात करते हैं, जो आपका आउटलेट है सनी जो स्माइल बेक्स के नाम से है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कैसे ये आइडिया शुरू हुआ, कहाँ से क्यूरेट हुआ, और विद टाइम कैसे ये आगे बढ़ा? अगर सनी स्माइल बेक्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक छोटी बच्ची के जो वो सपने थे कुछ अलग डिफरेंट करने के, सबको अपनी वो टेस्ट वाली चीजें खिलाने के, वहां से शुरू हुए हैं। लॉन्ग बैक इन 2007 व्हेन अ स्मॉल किड यूज्ड टू एंजॉय ऑल दोस बेकिंग एंड स्टफ, अपने घर वालों को खिलाना, नई रेसिपीज ट्राई करना, कहीं ना कहीं तब पता नहीं था, बिकॉज वी आर वेरी लेस अवेयर ऑफ द करियर ऑप्शंस अवेलेबल। तब इतना ज्यादा काउंसलिंग नहीं होती थी स्कूल्स वगैरह में कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। कहीं ना कहीं वो बच्ची का जो सपना था ना कुछ लाइफ में कुछ डिफरेंट हटके करने का, वो जाके वो आइडिया आज सनी स्माइल बेक्स में आ चुका है। बट इसकी जो जर्नी थी वो कहीं नॉन मेडिकल, मेडिकल प्लस उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद वो रियलाइजेशन के बाद सनी स्माइल बेक्स आज है यहाँ जहाँ है। ओके, तो जैसा हमने सुना है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि शुरू कहाँ से हुआ है, बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड इन 2020 एक्चुअली। तो वहां से शुरू होते हुए कैसे शुरू हुआ, विद टाइम आज ये कहाँ पहुंचा? जी, कहीं ना कहीं इस आइडिया की शुरुआत मेरे अंदर इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद आया, बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग व्हिच इज सस्टेनेबल, जो मेरी हॉबी भी है, जो मुझे लाइफ में सर्वाइव करने में भी हेल्प करे। उस सब को लेकर मेरे दिमाग में आइडिया आया, व्हाई शुडंट आई ट्राई दिस। Then somehow I told my parents that I want to do this. My mother was very supportive. मेरे पापा थोड़े से confused थे. He was like, "Are you sure you want to do this?" Because after doing engineering, आप बोल रहे हैं ऐसा करना है. But somehow, alhamdulillah, they supported me a lot. So COVID से पहले ही मेरा ये idea था कि I went to Delhi for a course. मैंने वहाँ से एक proper training की हुई. उसके बाद जब मैं आई उसी टाइम COVID start हुआ था. तो कहीं ना कहीं COVID ने जहाँ बहुत सारे businesses को like back front लाया, COVID was a blessing in disguise for me. बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों के पास बेकरीज अवेलेबल नहीं थी, शॉप्स बंद थे, लोग कहीं से वो खुशी सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिल रहा था लोगों को। हर कोई बहुत सैड था, दे वांटेड टू सेलिब्रेट, कहीं से खुश होना चाहते थे। तो समहाउ आई पोस्टेड माय एड इन फेसबुक ग्रुप, तो जहां पे मैंने डाला कि आई मेक केक्स एंड ऑल। तो देयर वर मेनी वुमेन, अल्हम्दुलिल्लाह आई टेल इन कश्मीर देयर आर वुमेन हु हेल्प वुमेन। ऐसा नहीं है, हमेशा एक औरत दूसरी औरत को अपलिफ्ट करती है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग इन आवर सोसाइटी। तो वही कुछ औरतें थी जिनने स्टार्ट में मुझसे ऑर्डर किया, देन इट वेंट लाइक अ वर्ड ऑफ माउथ कि ये अच्छा बनाती है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कभी रुका नहीं है। उसके बाद तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके, सो
आफ्टर 2020 आपके आज दो आउटलेट्स जी, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक फुल फ्लेज कैफे, एक स्मॉल आउटलेट भी हाँ। आपका दरगाह में चलता है। तो उस आउटलेट के साथ साथ जो वो प्रोसेस था, पहले आप होम बेकर थे, आपने घर में जी। बनाना शुरू किया और विद टाइम आपने अपना एक कैफे, फुल फ्लेज कैफे शुरू जी। किया। तो वो पूरा जर्नी कैसे हुआ कि वो ख्याल था कभी जहन में शुरू करते वक्त कि मुझे अपना एक कैफे, अपना एक बेकरी शॉप ऐसा कुछ एस्टैब्लिश करना? बेसिकली आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो ज्यादा दूर का सोचती नहीं है। Okay. आई जस्ट स्टार्ट एंड गिव माई हार्ट आउट, और उसके बाद हार्ड वर्क इज समथिंग जो मेरा बचपन से ही आदत है। मैं जो भी काम करूंगी उसमें अपना 100% दूंगी। इट इज नेवर हाफ हार्टेड, इट इज फुली, आई जस्ट गिव माई एवरीथिंग। आई हैव वर्क फ्रॉम 9 to 12 and then again at 6 I used to woke up at 6। फिर उसके बाद फिर से मैं शाम के 12 बजे तक काम करती थी। I don't know why। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पीछे कोई डंडा लेकर था कि तुम्हें ये करना है। It's just out of passion। I worked really hard for this, for the day, and alhamdulillah with the support of my parents and then my husband. Shukr alhamdulillah, my husband has been very supportive, even my in-laws, because अगर आपको घर में support नहीं होगा you cannot move forward। जैसे ही आपने जैसे पहले बोला कि हमारी एक होम बेकरी थी, फिर उसके बाद मैंने एक क्लाउड किचन मैंने एक जगह रेंट पे ली थी जहाँ पे मैं अपना ये बनाती थी। फिर उसके बाद हमने कैफे स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन वगैरह होती है, फिर उसके बाद हम कैफेज पे भेजते हैं। इट्स अ वेरी इसमें बहुत मेहनत लगती है, बिकॉज आप अगर मेरे किसी भी आउटलेट पे जाएंगे मैं आपको कहीं नहीं देखूंगी, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्री पे देखूंगी, क्योंकि मेरा अपना पैशन है। आई स्टिल वर्क देयर, आई स्टिल गो एट 9 एंड देन लीव बाय 4। पूरे टाइम मेरा काम खुद चलता रहता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां आपके पास अपने कुछ एम्प्लॉयज भी हैं। जैसा आपने कहा कि इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ऑलमोस्ट 20 एम्प्लॉयज, तो उसके बावजूद आप काम करते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये दिखाते हैं कि अगर आप कुछ पैशनेट हैं किसी चीज के बारे में तो आप उसमें अपना फुल टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। Of course, because if you're not passionate about a thing, you'll give up, because it is not like a bed full of roses. इसमें थॉर्न्स भी हैं कहीं कहीं। Whenever you start something, it's like a roller coaster. आपको ups आएंगे, downs आएंगे। The only thing that keeps you going is your passion, the passion for your work, the love। क्योंकि आपको हर टाइम मतलब हर कोई तारीफ ही नहीं करेगा। At times आपको गलतियां भी हो सकती है, कभी लोगों को पसंद नहीं आ सकता है। It's just कि आप कितना कंस्ट्रक्टिवली अपनी गलतियों को ले, लोगों के सजेशंस को ले और उनको लेके ठीक करके आगे बढ़े। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको सेटबैक हो जाता है एंड दे जस्ट डिसकंटिन्यू इट। बिल्कुल, इट्स जस्ट योर पैशन व्हिच विल मेक यू कंटिन्यू ऑल दिस वर्क। अगर हम कैफेज की बात करें, चूंकि आपका भी अब एक कैफे है, तो कैफेज कश्मीर में पिछले कुछ साल में, पिछले 4 से 5 साल में कैफे कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया, इवॉल्व हो गया ओवरऑल। अभी आप हर नुक्कड़ पे, हर जगह एक कैफे देखते हैं। कई सारे काफी अच्छे भी हैं, कई शायद आप एक बार ट्राई करेंगे उसके बाद दोबारा जाएंगे नहीं। तो इस कंपटीशन में जहां हजारों की तादाद में आप कैफेज बन चुके हैं, इस कंपटीशन में सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट है, और अगर सरवाइव करना है तो क्या कुछ चीजें उसके लिए करनी है? आपने अगर कश्मीरी लोगों में एक चीज देखा हो, यहाँ भेड़ चाल बहुत हो जाती है। किसी एक ने स्टार्ट किया, हर दूसरा बंदा बोलता है कि मैं भी यही स्टार्ट करूंगा, बट इट इजंट लाइक दैट। The main thing about starting a thing is that you should know about that thing. It cannot be only like कि आपके पास कुछ amount of money है and बिना सोचे समझे आप उसमें उसको invest कर रहे हैं, because या तो आप बहुत सारे offers लगा रहे हैं, इतना off है, उतना off है, just grabbing customers। No, एक पॉइंट पे आपके जो वो ऑफर्स हैं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट फॉर द लॉन्गर रन यू नीड मनी। To run a business, you need money. You cannot only give offers to customers, because जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे, अब आपके एम्प्लॉयज आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप उनको टाइम पे सैलरी नहीं दे पाएंगे। When you're doing a business, it has to be something which is sustainable for yourself as well as for your employees. And plus, you should be well educated about what you're selling. When you sell a thing, आपको पता होना चाहिए आप क्या बना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा शोबा है, इसमें आपके शेफ्स बदलते रहते हैं। सही। आप किसी को कंसिस्टेंटली वहां नहीं रख सकते हैं। लाइक
कोई बोलेगा मैं जा रहा हूँ। कई कैफेज को क्या होता है, वो एक शेफ के भरोसे कैफे स्टार्ट कर देते हैं, शेफ भाग गया कैफे बंद। बट ऐसा नहीं होता है। आपको जब खुद नॉलेज होगी ना उस चीज के बारे में, आप फिर किसी से भी अपने अकॉर्डिंग काम करा सकते हैं। एंड मोर ओवर आई टेल यू वन थिंग, बहुत सारे लोग इसको एज अ साइड बिजनेस भी ले लेते हैं कैफे वाले को, कि मैं साइड से कैफे भी खुलवा दूंगा एंड अपना काम भी चलता रहेगा। नो, आई एम सो सॉरी, इट्स अ फुल टाइम जॉब, सुबह 9 से शाम के 10 बजे तक। दिस थिंग विल ड्रेन यू, अल्हम्दुलिल्लाह इट विल गिव यू बैक, बट मोर ओवर इसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो व्हाट मेक्स सनी स्माइल बेक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कैफेज? किस तरीके से आपको लगता है कि आप डिफरेंट काम कर रहे हैं इस मार्केट में? मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बेसिकली आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको, जैसे कि आपने बोला हजारों में कैफेज है, हजारों में बेकरीज है। व्हाट मेक्स यू आउटशाइन इज योर सर्विस, इज योर फूड, द वे आप अपनी सर्विस देंगे कस्टमर्स को। देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, बट आप उसको कितना जल्दी रेक्टिफाई करके कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। या आप कस्टमर से अगर डिलीवरी टाइम ले रहे हैं उसको प्रॉपर टाइम पे डिलीवर करना, या अगर आपका कमिटमेंट है कि इस डेट पे ऑर्डर है उस टाइम पे रेडी करना। वो चीज मेन होता है कि आप सर्विस कैसी कस्टमर को दे रहे हैं, कितनी क्विक सर्विस दे रहे हैं, या आपकी फूड की जो क्वालिटी है। बिकॉज एक बार तो कस्टमर किसी को भी ट्राई कर लेगा, आपका वो कंसिस्टेंट चेन कैसे रहेगा कि वो कस्टमर बार बार आपके पास आए। तो वो कस्टमर सर्विस देना, उनको उनसे बात करना कस्टमर से वन ऑन वन, ताकि वो सेटिस्फाइड हो। वो चीज है जो आपको डिफरेंट बना देता है। एक रिलायबल जगह है, एक शॉप है जहां पे बंदा आके हमसे बात कर सकता है, सेटिस्फाई हो सकता है एंड फिर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो ये चीजें आपको लगता है कि आपके कैफे को, आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विस, इट इज समथिंग दैट makes you outshine others. बिल्कुल। So the important part जो इस प्रोग्राम का थीम भी है, that is रमजान। अब रमजान के महीने में यूजुअली कैफेज की या ओवरऑल हम देखते हैं ईटरीज जितनी भी हैं वो दिन के वक्त तो फंक्शन करती नहीं है। तो रमजान में क्या सस्टेनेबिलिटी डिफिकल्ट हो जाती है और क्या कुछ डिफरेंट करना पड़ता है कैफेज को? जब आप कई साल से आप इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ डिफरेंट करना पड़ता है ताकि आप अपने कस्टमर्स को भी रिटेन करें और रमजान में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें? जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइव वही करेगा जो हर चीज के साथ खुद को एडजस्ट कर ले। जैसा कि आप देख सकते हैं रमजान इज कमिंग, ऑफ कोर्स आपकी पार्टीज कम रहेंगी, दिन में आपको ज्यादा सेलिब्रेशंस नहीं होंगे या लोग कैफेज वगैरह पे नहीं आएंगे। तो इसमें हमारा चैलेंज रहता है हम कैसे लोगों को अपने प्रोडक्ट सेल करें। इट्स लाइक कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन ऑपरेशन ज्यादा करते हैं, स्विगी पे, जोमेटो पे, या हमारे अपने डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, हम उनके थ्रू भी डिलीवर कराते हैं। उस चीज से हमारा अच्छा चलता है। प्लस दूसरा चीज होता है यहाँ पे टूरिस्ट फ्लो भी होता है, तो मोर ओवर डाइन इन कम होता है, बट ओवरऑल काम चलता रहता है। छोटे केक्स निकलते हैं या कैफे फूड कम निकलता है, बट शुक्र खुदा का काम चलता है। एंड मोरोवर आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे एक नया कल्चर डेवलप हो गया है। पीपल यूजुअली एक दूसरे को विश करते हैं रमजान में, तो दे यूजुअली टेक दोज डेट बॉक्सेस। तो हम लोग डेट्स में वैरायटीज देते हैं, लाइक बॉक्सेस, गिफ्ट रैपिंग्स वगैरह, जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ रमजान सेलिब्रेट करना चाहते हैं। या यूजुअली हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन होता है कि जब कहीं रिश्ता वगैरह किया जाता है तो उसमें एक दूसरे को रमजान के मुबारकबाद के तौर पे डेट्स के हैम्पर्स वगैरह वो सब भेजे जाते हैं। तो उस तरह से आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरह से अपने काम को बूस्ट कर सकते हैं। बिकॉज पीपल, लोग जो भी होते हैं उनको ऑप्शंस चाहिए।
they need new things. And there's nothing new, like there's nothing bad in trying new things. Because alhamdulillah अगर किसी के पास पैसे हैं, he wants to spend, जो हमारे एम्प्लॉइज है उससे उनका फायदा हो रहा है, तो this way work goes on. जैसे आपने डेट्स की बात की, तो रमजान के पूरे महीने में खजूर एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट क्या हर घर में मिलेगी, अगर कुछ और हो ना हो, वो अमीर हो गरीब हो जैसा भी कंडीशन हो घर की, पर खजूर कहीं ना कहीं हमारे इसका इफ्तार का हिस्सा जरूर बनता है। तो खजूर के साथ क्या कुछ चीजें इंसान ट्राई कर सकता है, क्योंकि आप होम बेकर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपने घर में ही ट्राई की होगी ये चीजें, और अपने घर वालों को ही आपने वो ट्रायल वाली चीजें खिलाई होंगी। तो क्या कुछ चीजें हम ट्राई कर सकते हैं, अगर आप अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप अपने आउटलेट से बेचते हैं, वो तो एक कमर्शियल एस्पेक्ट है इसका, घर में क्या कुछ चीजें हम ट्राई कर सकते हैं? खजूर इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू वर्क ऑन विद। खजूर एक नेचुरल स्वीटनर है, आप उसको किसी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम घर में उसमें डेट्स का शेक बनाते हैं, या अगर हम अपनी बेकरी की ही बात करें, हम जो खजूर है उनके अंदर स्टफ करते हैं नट्स, फिर उसके बाद चॉकलेट में डिप करते हैं, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। हमारे कैफेज पे वो पर पीस तो डेली हम लोग 50 से ज्यादा बेचते हैं। चॉकलेट कोटेड डेट्स हर कोई प्रेफर करता है बच्चों को वो देना देन अदर चॉकलेट्स, बिकॉज वो थोड़ा हेल्दी वर्जन रहता है। या तो जो भी वेट कॉन्शियस लोग होते हैं, जिनको अपना वेट देखना होता है कि ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए स्वीट वगैरह खा के, लेकिन स्वीट क्रेविंग को कौन रोक सकता है, उनके लिए वी हैव आल्सो लॉन्च्ड हेल्दी बाइट्स, जो कि हम प्योरली देसी घी, खजूर, आलमंड्स और कैशू से बनाते हैं, और कुछ भी उसमें यूज नहीं किया जाता है। ओके, ये 4 चीजें। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें, वी कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, बिकॉज एज यू सेड कि मेरा अपना पैशन है, ये कभी रुकने वाला चीज है नहीं। और इसमें आप जितना यहाँ पिस्ताशियो फिलिंग करते हैं, आजकल वो दुबई कुनाफा बड़ा वायरल हो रहा है, तो उसकी फिलिंग डाल के भी हम बनाने वाला है इस बार। आप यू शुड स्टे ट्यून्ड, बिकॉज हम लोग रमजान में बहुत नई चीजें लॉन्च करेंगे जस्ट फॉर आवर कस्टमर्स। ओके, सो जो नई चीजें हैं वो आप कहते हैं कि अटेंशन ग्रैब करता है, जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर रिटेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, अगर हम वो एस्पेक्ट देखें कि आपका एक कस्टमर आया, जैसे आपने कहा कि एक बार तो हम आ जाते हैं, मुझे नजर पड़ गई कैफे में आया, मैंने खाया, अब वो रिटेन होगा कि नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है। तो कस्टमर रिटेंशन कितनी इंपॉर्टेंट रहती है इस बिजनेस? कस्टमर रिटेंशन बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, बिकॉज फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज ऑर्डर करनी है, आपको तो 100 ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट आप अपने कस्टमर को वो सर्विस दीजिए, जो भी उसको एक लिसनिंग एयर दीजिए, बिकॉज आजकल केक नहीं रहा है, केक हैज बिकम एन इमोशन। आप अगर कोई केक ऑर्डर करते हैं, उसमें यू वांट पिंक कलर, वो पिंक नहीं, पिंक लाइट पिंक वाला, फिर उसमें पीच भी होना चाहिए, फिर उसमें ये भी होना चाहिए, आप कैसा उनको बना के दे रहे हैं। फिर अगर कस्टमर ने बोला कि मुझे 2 बजे तक चाहिए, उनको 2 बजे तक पहुंचा दिया। जब आप वो सर्विस देंगे, फिर आपका क्वालिटी फूड भी होगा, तो आपका कस्टमर डेफिनेटली दोबारा आपके पास आएगा। एंड आजकल तो हमने वो भी स्टार्ट किया हुआ है, मतलब इंस्टेंट केक्स, आपको कभी भी चाहिए, जस्ट गिव अ कॉल, विल प्रोवाइड यू विद अ केक। तो वो एक रिलायबिलिटी होती है, एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो आप अपने कस्टमर के साथ बिल्ड करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस वजह से फिर कई बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डाउनटाउन में कैफे है, इवन माय कस्टमर्स कम फ्रॉम अपटाउन, दे नो कि सनी स्माइल इतने अच्छे केक्स बनाते हैं, हमें घर डिलीवर करके देते हैं, उनके केक्स इतने अच्छे हैं, तो कैफे आइटम्स भी उतने अच्छे होंगे। तो उस वजह से वो लोग अपटाउन से भी हमारे पास आते हैं डाइन इन के लिए। ओके, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आजकल हेल्थ के हवाले से लोग काफी ज्यादा अवेयर अब होना शुरू हो गए, तो ऑर्गेनिक चीजों पे काफी ज्यादा डिपेंड रहते हैं, और जब रमजान का महीना होता है तो कहीं ना कहीं जहन में ये चीज भी होती है कि रमजान में फिट हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जिसमें हम ऑटोमेटिकली कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, जंक बहुत अवॉइड हो जाता है और बाकी सारी चीजों से भी बच जाते हैं। तो ऑर्गेनिक का कंसेप्ट क्या कहीं आपकी बेकरी या आपके केक्स, आपके इसमें शुगर फ्री समथिंग लाइक दैट, कुछ आपने एक्सपेरिमेंट किया है आपने कैफे में? हम कोशिश जरूर करते हैं। हमारा यूजुअली रमजान में हमें केक्स के बदले, जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन पे शाम को फिर ज्यादा हैवी केक खाया नहीं जाता है क्रीम वाला, तो हम लोग रोट बनाते हैं जिसमें शुगर का कंटेंट कंपैरेटिवली काफी कम होता है और क्रीम भी नहीं होती है। एक तो वो पुराना ट्रेडिशन हमने रिवाइव कर दिया, प्लस हम उस रोट में एक्स्ट्रा क्या करते हैं, डिफरेंट क्या करते हैं देन अदर बेकरीज, वी मेक स्मॉल साइज रोट्स लाइक 1/2 kg, 1 kg, 2 kg। तो लोग बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए रमजान में वो भी लेते हैं, बिकॉज दैट्स अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव। प्लस वो हमारे जो एल्डर्स है वो बहुत खुश होके खाते हैं, उनका वो अपना वो बचपन वाला याद आ जाता है, एंड दे एंजॉय दैट। तो हम वो रोट बनाते हैं जो थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन होता है
केक से। प्लस हम लोग ऐसे ही जो मैंने आपको बताया हेल्दी बाइट्स, यूजुअली जब आप नहीं खाते हैं रमजान में, पूरे दिन आपने कुछ नहीं खाया, तो आपको वो जो शुगर क्रेविंग होती है उसके लिए जैसे हम हेल्दी बाइट्स बनाते हैं, या हमारे कैफे में भी बाकी चीजें भी होती हैं जो थोड़ी हेल्दी होती है, सैंडविचेस होती हैं हमारी, जिनमें हम लोग कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग ये करते हैं कस्टमाइज। फॉर एग्जांपल कोई बोलता है मेयोनीज नहीं डालने के लिए, ओनली चिकन, तो वैसे करके हम आपको कैफे फूड भी उस हिसाब से कस्टमाइज करके दे सकते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट होम बेकरीज एंड स्मॉल यूनिट्स इज दैट यू कैन गेट व्हाट यू वांट because you have a one-on-one communication with the maker, the one who makes it. That's the best thing about a small unit. ओके, अनदर पार्ट जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है वो ईद का फैक्टर है। ईद एंड बेकरी और कश्मीरी लोग, ये एक ट्रायंगल है, ये एक लव ट्रायंगल है और ये नेवर एंडिंग ट्रायंगल है। हाँ. तो ईद पे हम अक्सर देखते हैं बेकरी शॉप्स पे बहुत ज्यादा रश होता है, तो आपकी भी अपना मतलब शुरू ही बेकरी से हुआ है, तो वहां से आपने केक्स वगैरह उससे शुरू किया, तो क्या कुछ चीजें आप ईद पे प्रोवाइड करते हैं और किन चीजों की खास तौर पे कश्मीरी जो ऑडियंस है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, उनकी डिमांड रखती है? जैसे कि कश्मीरी लोगों का आपने बोला कि ईद पे अलग ही चार्म होता है, हर कोई मार्केट्स में ढूंढ रहा होता है कि ईद की बेकरी लानी है, वो करना है, ये करना है। कहीं ना कहीं इस जदोजहद में सड़कें इतनी क्राउडेड हो जाती हैं, अरफे के दिन लोग प्रेफर ही नहीं करते हैं निकलना क्योंकि जगह नहीं होगी। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर्स को चीजें घर पे पहुंचा देते हैं, जस्ट ऑन अ कॉल, ऑन अ टेक्स्ट, यू कैन मैसेज यू। हम लोग पहले ही मेन्यूज चलाते हैं, 10 दिन पहले लोग प्री बुक कर देते हैं कि हमें ये कुकी इतने डब्बे चाहिए, इतनी पैटीज चाहिए, इतने क्रोसॉन चाहिए, इतना ये चाहिए, और हम वो उनके घर पहुंचा देते हैं दियार अरफे के दिन। उसके अलावा भी हमारे कैफे पे भी बहुत लोग आते हैं, मोस्टली डिमांड रहती है कुकीज की। लोग कुकीज बहुत एंजॉय करते हैं हमारी, वो बहुत हम लोग डिफरेंट तरह की वेरी नाइस क्वालिटी की कुकीज बनाते हैं, जैसे आलमंड कुकीज, लोडेड आलमंड। उसके लिए तो लिटरली हमने एक बार दियार अरफे के दिन नए से काम शुरू किया, सारे बेकर्स को वापस बुला के हमने नए से उसके बॉक्सेस बनाए, क्योंकि वो दियार अरफे के दिन ही स्टॉक आउट हो गई। नान खताई, लोडेड आलमंड्स हमारी वन ऑफ द बेस्ट सेलर कुकीज हैं। कुकीज की बहुत डिमांड रहती है, प्लस हमारी पेस्ट्रीज की बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि जब तक सुबह के दस्तरखान पे पेस्ट्री ना हो कहवे के साथ, तब तक मजा ही क्या है। तो बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन, एनीथिंग स्पेशल रमजान और इस ईद के लिए, जो आने वाली ईद है, कुछ ही दिन है, कुछ ही वक्त बचा है, तो कुछ स्पेशल आपकी तरफ से जो आपकी ऑडियंस, आपके कस्टमर्स के लिए आएगा, और क्या कुछ आप खास इस बार उनको देंगे? इस बार आप ईद पे हमारे पास आइए, आपके लिए वन स्टॉप शॉप रहेगा। फिर आपको पेस्ट्रीज चाहिए, केक्स चाहिए, कुकीज चाहिए, डिजर्ट्स में इक्लेयर्स चाहिए, स्नैक्स में आपको क्रोसॉन चाहिए, आपको पैटीज चाहिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जस्ट थिंक ऑफ सनी स्माइल बेक्स एंड वी हैव इट। एंड अगर आप इस रश से बचना चाहते हैं कि आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, विल गेट इट डिलीवर्ड ऑन योर डोर स्टेप्स विदाउट एनी प्रॉब्लम और एनी इनकन्वीनियंस। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। बिफोर वी एंड दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट हमारे स्पॉन्सर की तरफ से। थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। ये बात रमजान के अराउंड थी, और खास तौर पे जो कश्मीर में कैफे कल्चर है उसके अराउंड थी। अभी के लिए इतना ही, बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।